नमस्कार, जय माता दी। तो आज हम डिस्कस करते हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंसेस या पीरियड्स के दौरान में पेन होना, पेट में या कमर में या थाइज में, एनीवेयर जो इतना ज्यादा हो कि आपको काम करने में तकलीफ हो या पेन किलर कोई खानी पड़े। तो डिस्मेनोरिया दो तरह का होता है। प्राइमरी यानी कि पहले पीरियड से ही पीरियड्स जो है वो पेनफुल है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? केमिकल इम्बैलेंस इन द बॉडी, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ जाना, या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जैसे कि अनीमिया। तो नॉर्मली एडिक्वेट डोजेस में विटामिन्स और मिनरल्स या आयरन खाने से इस तरह का डिस्मेनोरिया क्योर हो जाता है। पर अगर ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स यानी कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से है तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। फिर होता है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसके पीछे कोई ना कोई पैथोलॉजिकल रीजन होता है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस, या फिर पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज यानी कि सर्विक्स या वेजाइना का इन्फेक्शन जो ऊपर एक्सटेंड कर गया हो, या फिर एबनॉर्मल टाइप ऑफ प्रेगनेंसी जैसे कि ट्यूब में प्रेगनेंसी हो जाना या मोलर प्रेगनेंसी हो जाना, या कोई फाइब्रॉइड होना, या और किसी तरह की यूट्राइन पैथोलॉजी होना। तो इसकी वजह से सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है। अब ये जो डिस्मेनोरिया है अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग कंप्लेंट्स के साथ अकम्पनीड होता है। जैसे कि कई लोगों को पीरियड्स के पहले से ही बहुत ज़्यादा हेडेक या माइग्रेन स्टार्ट हो जाते हैं, कई लोगों को पीरियड स्टार्ट होने के बाद माइग्रेन्स होते हैं, और कई लोगों को पीरियड एंड होते ही माइग्रेन हो जाता है। कई लोगों को पीरियड स्टार्ट होने से पहले कॉन्स्टिपेशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। कई लोगों को पीरियड स्टार्ट होने से पहले या पीरियड्स के दौरान सडनली फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने हो जाते हैं, विच हैपन्स बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस अगेन। और कई लोगों को इतना ज़्यादा पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड्स दैट उनको वॉमिटिंग तक हो जाती है या फेंटिंग फीलिंग आने लगती है। कई बारी डिस्मेनोरिया इज ऑल्सो accompanied by a lot of bleeding, यानी कि पीरियड्स बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे में हम दर्द के लिए उनको हॉट पैक या गर्म सिकाई नहीं बोलते, ऐसे में हम उनको कुछ ठंडा लगाने के लिए बोलते हैं, जैसे दूध की थैली या फिर टॉवल को गीला करके निचोड़ के फ्रीजर में रख के उसका बर्फ टाइप जमा दो और उसको कोल्ड पैक की तरह से अपने पेन वाले एरिया पे, एब्डोमेन पे यूज करो। तो उसका दो बेनिफिट होता है। एक तो आपको पेन में रिलीफ होता है बिकॉज कोल्ड application has a numbing effect on your painful area, and secondly ठंड की वजह से आपके जो ब्लड वेजल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा प्रोफ्यूज नहीं होता। और इसी तरह के डिस्मेनोरिया की कंडीशंस को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो केमिकल इम्बैलेंस की वजह से हो। देयर आर अ वैरायटी ऑफ medicines to treat such conditions, and it is beyond the scope of this reel to discuss all of the medicines। मोटे मोटे दवाइयों के नाम मैं आपको बताती हूँ। साइनेशियो ऑरियस का मदर टिंचर है, जेनोसिया अशोका का मदर टिंचर है, ये प्राइमरी डिस्मेनोरिया में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। देन आपके पास विबर्नम ऑप्युलस है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स बढ़ने की वजह से जो पेन है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूट्राइन क्रैम्पिंग है उसको कंट्रोल में करता है। देन वी हैव सबाइना, वी हैव सीकेलकॉर, सीपिया। देन मैगफॉस एक बहुत अच्छी दवाई है जो काम करती है अगर आपको वार्म एप्लीकेशंस यानी गर्म सिकाई से दर्द में आराम आता है, तो मैगफॉस बहुत अच्छा काम करती है इस तरह के पेन को कंट्रोल में करने के लिए। इसकी 6x की 4 गोलियां आपको आधे कप पानी में घोल के पी लेनी होती है। देन पल्सेटिलाइज अगेन अ वेरी इफेक्टिव मेडिसिन फॉर योर पीरियड पेन। देन अगर ये बहुत ज़्यादा फ्लो के साथ एक कंपनी हो रहा है आपका जो पीरियड पेन है, तो फॉस्फोरस, लैकेसिस ये बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं। अगर आपको पीरियड्स में क्लॉट आ रहे हैं अलॉन्ग विद द डिस्मेनोरिया, अगेन बहुत सारे हीमोस्टैट्स भी हैं होम्योपैथी में जो डिस्मेनोरिया तो कंट्रोल करते हैं, साथ साथ अगर ब्लीडिंग प्रोफ्यूज है उसको भी कंट्रोल करते हैं। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि ब्लीडिंग की जगह पे ओनली वाइट डिस्चार्ज आता है, उस तरह की कंडीशंस के लिए भी होम्योपैथी में दवाई यहाँ है। बट यू नीड टू टेक पर्सनल कंसल्टेशन क्योंकि सबकी कंडीशन अलग है, उस हिसाब से सबके लिए दवाई भी अलग होती है। थैंक यू।